हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। और मैं जल्दी से ये वीडियो बनाना चाहती थी बिकॉज एज पर माय प्रॉमिस मुझे ये वीडियो बनाना था जिसमें हम सीखने वाले हैं सीवी राइटिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिफोर वी स्टार्ट, मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ ना। आप लोग जो लोग मुझे देख रहे हैं उनमें से कितने सारे ऐसे लोग होंगे जिनको जॉब से कॉल्स नहीं आ रही है, इंटरव्यू कॉल्स नहीं आ रही है, 6 मंथ से 1 ईयर से परेशान बैठे हैं एंड दे आर जस्ट थिंकिंग कि शायद मार्केट ठीक नहीं है, क्या रीजन है कि हमको जॉब नहीं मिल रही है। इवन इफ यू हैव टेकन गुड डिग्रीज तब भी आपको काम नहीं मिल रहा है, या आप बहुत स्टक हो गए हैं एक तरह के काम में, आप आगे प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं। क्या रीजन है उसका? तो आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं गाइस। स्टे ट्यून विद मी। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप चाहें तो मेरे साथ में सीवी बना भी सकते हैं। बट अगर आप सीवी बनाना चाहते हैं तो आप मेरे साथ में ही जो जो चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ वो चीजों को फॉलो करते जाइएगा। आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में लिंक्स भी मिल जाएंगे जिस जिस चीज के बारे में मैं बात करूंगी। और हम आज बात करने वाले हैं कि किस तरीके से वी कैन जस्ट मास्टर द आर्ट ऑफ सीवी राइटिंग। तो हम इसके बारे में जल्दी जल्दी टाइम ना वेस्ट करते हुए बात करते हैं, सो दैट टू कीप आई डोंट वांट यू टू कीप वेटिंग फॉर दिस। ओके, सो एक ग्रेट सीवी क्या होता है? देखिए, सबसे पहले क्यों जरूरी है एक अच्छा सीवी? ऑब्वियसली एक अच्छे इंप्रेशन के लिए ना। आपको मैं एक बात बता देना चाहती हूँ कि एक एक जॉब के लिए जस्ट फॉर अ सिंगल जॉब फॉर एनी गुड कंपनी, थाउजेंड्स और कई बार तो बहुत अच्छी कंपनीज जो होती है उसमें इन लैक्स एप्लीकेशंस आती हैं जो अच्छे प्रोफाइल्स होते हैं, जिसके लिए सबको मालूम है कि अगर आप डेटा एनालिस्ट के लिए जाते हैं या इस तरह के किसी प्रोफाइल में जाते हैं जिसमें लेटर ऑन जल्दी प्रोग्रेस होता है, बड़े पैकेजेस मिलते हैं, उस तरह की जॉब्स के लिए और भी ज्यादा सीवीज आते हैं। स्टैंड आउट कैसे करें क्राउड से? इतनी बड़ी पॉपुलेशन में हम लोग रहते हैं, सो ऑब्वियसली हमको कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि हमको सीवी के लिए, इंटरव्यू के लिए कॉल आए। फर्स्ट राउंड हमारा किसी तरीके से हमको एक 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 तरह से हमको एक गेटवे मिल जाए इंटरव्यू के लिए। उसके बारे में हम जल्दी जल्दी बात करते हैं। सो देखिए, बिफोर वी स्टार्ट मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि रेज्यूमे और सीवी में क्या फर्क होता है। नाउ दिस इज समथिंग एज अ सॉफ्ट स्किल ट्रेनर बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं। बिफोर वी प्रोसीड मैं जल्दी से एक डिफरेंस बता देती हूँ आपको। सीवी जो होता है ना, सीवी इज एक्चुअली समथिंग व्हाट वी राइट फॉर एक तो यूएस टर्म है और एक यूके टर्म है। सबसे पहले समझिए कि सीवी जो है हम यूएस में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और रिज्यूमे जो है हम यूके की टर्म है, यूके इंग्लिश में हम ज्यादा यूज करते हैं। सेकेंडली मैं आपको बताना चाहती हूँ कि रेज्यूमे इज समथिंग जो हम ज्यादातर कंपनियों को भेजते हैं। हालांकि हम लोग इसको इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर यूजली सीवी इज मोर इलेबरेटेड। जो भी इलेबरेटेड स्टफ होता है, जैसे कि बहुत सारे लोगों को मान लीजिए अगर आप किसी एजुकेशनल डिपार्टमेंट में काम करते हैं, जो रिसर्च पेपर्स हैं, तो वो थोड़ा इलेबरेटेड होता है बिकॉज यू नीड टू पुट लॉट ऑफ पेपर्स, रिसर्च पेपर आपकी सीवी के साथ में आपको लगाने पड़ते हैं, तो उसको सीवी बोलते हैं। यूजुअली हम इसको रिज्यूमे बोलते हैं जो 1 और 2 पेजेस का होता है। बट ऑफ कोर्स आई हैव रिटन हियर सीवीज बिकॉज यू कैन जस्ट इंटरचेंजेबली यूज, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उसकी। बट जो बेसिक डिफरेंस होता है वो यही होता है कि हम जो कंपनीज को भेजते हैं जो 1 या 2 पेजेस का होता है उसको हम रेज्यूमे ही बोलते हैं। सीरीज जो है टेक्निकली 3 टाइप के होते हैं, इसको समझ लीजिए। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो लिखे जाते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो भी आपका वर्क एक्सपीरियंस रह चुका है, तो अगर आप उसको उसी उसी स्टेज वाइज लिखते हैं, ईयर वाइज अगर उसको लिखते हैं, लेट्स से आप 2024 में किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आप उसको पहले लिखेंगे। फिर 2022 या 2023 में जिस कंपनी में काम करते हैं उसके बाद उसको लिखेंगे। जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चीजें लिखी जाती हैं। और जो आपका लेटेस्ट वर्क एक्सपीरियंस होता है आप उसको पहले लिखते हैं और बाकी चीजों को बाद में लिखते हैं। सिमिलरली यू हैव समथिंग कॉल्ड द फंक्शनल सीवीज। फंक्शनल सीवीज आर मोर स्किल बेस्ड। आप जब बातें लिखते हैं उसके अंदर, मान लीजिए इफ यू डोंट हैव टू मच ऑफ वर्क एक्सपीरियंस एंड ऑल, वहां आप थोड़ा फंक्शनल सीवीज लिखते हैं। और एक होता है इन दोनों का कॉम्बिनेशन। देखिए, बेस्ट सीवीज आर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ बोथ ऑफ देम। बट अगर आपको लगता है कि यू आर मोर एक्सपीरियंस्ड एंड यू आर स्टिल स्टक, आप मिड लेवल मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं एंड यू वांट टू गो टू हायर स्टेजेस, तो आप क्रोनोलॉजिकल सीवीज भी बना सकते हैं, विच इज मोर देन एक्सेप्टेबल बाय द कंपनीज। ओके, देखिए अब हम टेम्पलेट की बात करेंगे गाइस। बिफोर वी प्रोसीड, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, काइंडली प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।
आई रियली वांट मोर सब्सक्राइबर्स टू कम एंड विजिट माय चैनल। मैं इसके बाद बहुत अच्छी वीडियोस बनाने वाली हूँ। आई विल बी कमिंग विथ फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, फ्री कंटेंट राइटिंग कोर्सेज, फ्री प्रोडक्ट मैनेजमेंट कोर्सेज। मैं आपके लिए लंबे लंबे कोर्सेज बनाऊंगी, बट आई रियली वांट मोर एंड मोर पीपल टू सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियो, so that I will also get motivated to make such videos. With my 12 years of experience and 6 years of experience as a soft skill trainer, मैं ये सारे के सारे कोर्सेज लाना चाहती हूँ। जिस भी डोमेन में मैंने काम किया अब तक, मैं वो सारी बातें आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। सो जल्दी से अगर आप अब अपना सीवी बनाना चाहते हैं तो आप टेम्पलेट ले सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, आप कैनवा से ले सकते हैं, जेटी से ले सकते हैं, वर्ड टेम्पलेट ले सकते हैं। ये सारे के सारे जितने भी हैं, मैं ये सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप वहां से उसको यू कैन जस्ट गो टू द वेबसाइट, और वहां पे ये फ्री टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं जिसको आप ले सकते हैं। मगर आप मुझसे पूछेंगे, इफ यू विल आस्क माई सजेशन, आई विल ऑलवेज प्रिफर टू मेक इट ऑन अ वर्ड फाइल, अ सिंपल वर्ड फाइल। यस आई नो यू आर सरप्राइज्ड एंड यू विल थिंक कि आजकल के टाइम में वर्ड पे कौन बनाता है। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ छोटी सी। सी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। बहुत सारी जब हमारे पास एप्लीकेशंस आती हैं, सो देयर इज समथिंग कॉल्ड द एटीएस स्कोर। ऐसे सॉफ्टवेयर्स के अंदर आपकी एप्लीकेशंस डाल दी जाती है जहाँ पे वो सेग्रीगेट होती हैं। Now let's say company wanted somebody with 10 years of experience or 5 years of experience। जितने भी लोग 5 years of experience में हैं, एटीएस स्कोर के अंदर उनका स्कोर हाई दिखाएगा। और जिनके भी जो भी उसके 5 ईयर से कम में है, उनका एटीएस स्कोर कम दिखाया जाएगा, एंड डेफिनेटली आपकी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली आउट ऑफ रेस हो जाएगी ना। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? इसके लिए आपको अपना फॉर्मेट सिंपल रखना चाहिए, एज सिंपल एज पॉसिबल। तो उसके लिए आपको ज्यादा ग्राफ्स, देखिए आप अवॉइड करिए, ग्राफ्स अवॉइड कीजिए, टेबल्स अवॉइड कीजिए, पिक्चर्स अवॉइड कीजिए, ज्यादा कलर्स अवॉइड कीजिए। कलर्स जो हैं, जितने ज्यादा आप कलर्स उसके अंदर रखेंगे, आपको कैनवा पे बहुत कलरफुल और ब्यूटीफुल टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, मगर वो आपके लिए आगे चल के प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, क्योंकि वो आपकी एप्लीकेशन को ऑटोमेटिकली उस सॉफ्टवेयर में बाहर कर देंगे, एंड देन अपॉर्चुनिटीज आपके लिए कम होती जाए। सो एक सिंपल वर्ड वर्ड फॉर्मेट पे एक बहुत ही अच्छा सा सीवी बन सकता है। और मैं अब बहुत ही आपको शॉर्ट में बताऊंगी। देखिए, बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि आप अपना सीवी शॉर्ट कर दीजिए, बहुत लंबा मत बनाइए। आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों को बोलने के लिए, और ये बात बिल्कुल फैक्ट होती है। डोंट मेक योर सीवी मोर देन 2 to 3 पेजेस। आप मैक्सिमम 4 पेज का बनाइए, बट 4 पेज का भी उनका बनता है जिनके पास 10 ईयर्स प्लस एक्सपीरियंस होता है, बिकॉज आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस दिखाना होता है, बहुत सारी चीजें लिखनी होती है। बट माई सजेशन इज जस्ट गो फॉर अ स्मॉलर सीवी। जितना आप 2-3 पेज का बना सकते हैं, उससे ज्यादा आप बड़ा ना बनाएं उसको। तो उसके लिए हम जो मेन 4 और 5 हेड्स हैं, आज उसी के बारे में बात करेंगे। इवन दो यू कैन इंक्लूड लॉट ऑफ थिंग्स, मैं आपको चीजें बता दूंगी आप और क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं, बट माई सजेशन इज कि उस वो 4 या 5 चीजों पे ज्यादा फोकस कीजिए, तभी आपको ज्यादा से ज्यादा कंपनी से कॉल आएंगे। आगे देखते हैं हम लोग क्या क्या चीजें हो सकती है। देखिए, की कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। एक तो हेडर होना उसमें बहुत जरूरी होता है, हम इसके बारे में डिस्क्रिप्शन से बात करेंगे। एक प्रोफेशनल समरी होती है, वर्क एक्सपीरियंस होता है, एजुकेशन और स्किल्स के बारे में हम बात करेंगे। क्या क्या चीजें मेजरली इंपॉर्टेंट होती है जो इम्पैक्ट करती है एक सीवी राइटिंग को। देखिए, आप हेडर में क्या होता है, हेडर के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है। आपका एक तो फुल नेम आना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। आप अपना पूरा नाम उसके अंदर लिखें। अगर आपका नाम, इफ यू फील लाइक कि आपके नाम के आगे कोई भी सरनेम नहीं लगता है, यू कैन ऑल्सो पुट मिस्टर या कुछ और भी लगा सकते हैं, मिस या मिसेस भी लगा सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट जस्ट मेक श्योर दैट आप जितना नाम आप यूज करते हैं उतना नाम आप उसके अंदर जरूर लिखें। सेकेंडली, आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन शुड बी वेरी वेरी क्लियर। देखिए, ये आपका सबसे पहला कॉन्टैक्ट का तरीका होता है, आपका फोन नंबर, ईमेल आईडी। और अगर आप लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक उसमें डाल सकते हैं, देयर इज नथिंग लाइक दैट। क्योंकि आज के टाइम में मुझे मालूम है, आप कोई भी हार्ड कॉपी सबमिट नहीं करता है। यू जस्ट सेंड एन ऑनलाइन ईमेल के थ्रू, या लिंक्डइन पे, या आप और किसी भी naukri.com पे, कहीं पे भी आप अपना सीवी डालते हैं, सब लोग सॉफ्ट कॉपी डालते हैं, तो उसके ऊपर प्लीज अपने लिंक्डइन का लिंक जरूर डालें। इट इज मैंडेटरी, मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर आस्किंग नाउअडेज। स्पेसिफिकली अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हैं तो जरूर करें ऐसा। क्या क्या चीजें अवॉइड कर सकते हैं? देखिए, आप फोटो इज नॉट रिक्वायर्ड, बट समटाइम्स व्हेन यू आर सेंडिंग इट टू कंपनीज जो अब्रॉड में है,
लेट्स से आपको किसी फ्रेंच कंपनी के लिए भेजना है, यूएस की किसी कंपनी के लिए, यूके की किसी कंपनी के लिए, देन यू कैन पुट योर पिक्चर, बट आप पुट अ वेरी प्रोफेशनल पिक्चर, बिल्कुल ऐसे प्रोफेशनल लगना चाहिए। बट माई सजेशन इज इफ यू कैन अवॉइड पिक्चर, अगर आपको नॉर्मल रेगुलर लग रहा है कि नहीं मुझे पिक्चर नहीं लगानी, जस्ट अवॉइड इट, नॉट रिक्वायर्ड। और ईमेल एड्रेसेस को प्लीज ध्यान से देखिए, बिकॉज ईमेल एड्रेस जो है आपका कूल का बॉय, इट शुड नॉट बी लाइक दैट, इट शुड साउंड वेरी प्रोफेशनल। जस्ट ट्राई टू पुट अप ईमेल आईडी जो आपकी खुद की हो, जो आपके नाम में आती हो। नाउ लेट्स से यू हैव मेड अ ईमेल आईडी सुनीता और राजेश, एनी ईमेल आईडी यू हैव मेड, और उसके आपको वो आईडी पूरी नहीं मिली, आपके नाम की आईडी नहीं मिली, यू कैन जस्ट ऐड सम नंबर्स और ऐड अंडरस्कोर या कोई स्पेशल कैरेक्टर ऐड कर सकते हैं, बट ट्राई टू कीप इट एज क्लोज एज योर नेम। आप अपने नाम के साथ में ही बनाएंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगी। इसके अलावा जो प्रोफेशनल समरी होती है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बहुत सारे लोग इसका रेलेवेंस नहीं समझते हैं। मैं आपको बता दूं इसका क्या रेलेवेंस होता है। देखिए, एक तो जो है आपकी प्रोफेशनल समरी दो तरह से लिखी जाती है। वन इज, अगर आप फ्रेशर हैं, अगर आप फ्रेशर हैं तो आप प्रोफेशनल समरी कैसे लिख सकते हैं, बिकॉज अभी तो आपने प्रोफेशन शुरू ही नहीं किया। तो आप क्या लिखेंगे वहां पे, यू कैन जस्ट राइट डाउन दैट आई एम एस्पायरिंग डेटा एनालिस्ट, या मैं एस्पायरिंग फोटोग्राफर हूँ, या मैं एस्पायरिंग मॉडल हूँ, वॉट एवर यू आर। आप वहां पे एस्पायरिंग वर्ड यूज कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप वहां पे एक्चुअली टेक्निकली आपको प्रोफेशनल समरी लिखनी ही नहीं है वहां पे, आपको अपने करियर गोल्स लिखने हैं वहां पे। आपको ये अपना विजन बताना है कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं आगे जाके। तो इस तरह की चीजें आप वहां पे लिख सकते हैं। मैंने एग्जांपल्स भी दिए हैं, जैसे डायनेमिक, आप जॉब टाइटल के बारे में लिख सकते हैं, लेट्स से डायनेमिक डेटा एनालिस्ट विद 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन आईटी इंडस्ट्री। इस तरह से आप उसको लिख सकते हैं। अपने स्किल्स और अचीवमेंट्स के बारे में लिखिए। देखिए, ये जो प्रोफेशनल समरी होती है, आप चाहे लिंक्डइन पे भी जाएंगे वहां पे भी आपसे पूछी जाती है। ये एक हेडलाइन होती है विच डिस्क्राइब्स यू इन मिनिमम वर्ड्स। इसमें विजन की बात कीजिए, नंबर्स की बात कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जितना भी आपको एक्सपीरियंस है, रेलिवेंट एक्सपीरियंस है, ईयर्स के टर्म्स में जरूर लिखें। आप देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में भी दिया हुआ है, मार्केटिंग मैनेजर विद 8 years ऑफ एक्सपीरियंस इन डिजिटल मार्केटिंग, ड्राइविंग कैंपेन्स विद अ 30% ROI इंक्रीज। इस तरह से इट विल ब्यूटिफाई इट, आपका एकदम से वो आपको प्राउड से अलग कर देगा। आपकी प्रोफेशनल समरी हैज टू बी वेरी वेरी स्ट्रांग, specifically when you are working with big companies, when you are going to work with companies which are based in abroad. तो इंडियन कंपनीज may not read it that thoroughly, लेकिन बाकी की कंपनीज बहुत ज्यादा thoroughly इसको रीड करती हैं। अब फ्रीलांसिंग भी काम करते हैं तो भी प्रोफेशनल समरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वर्क एक्सपीरियंस के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, वर्क एक्सपीरियंस जो है वो हम जब बताएंगे तो इसमें दो चीजें हैं। इसका जो फॉर्मेट है ना, इसको हम रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखेंगे, यानी कि जो अभी कर रहे हैं लेटेस्ट, आप उसको पहले लिखिए। फॉर एग्जाम्पल, आप लिखिए 2024 में आप क्या कर रहे हैं। जैसे आपका करियर गैप हो गया है, डोंट मेंशन इट इन द CV, नॉट रिक्वायर्ड। इंटरव्यूअर इज गोइंग टू सी दैट, उनकी अपने आप ही वो पूछेंगे आपसे, अच्छा 21 to 22 कर रहे थे, 22 to 23 कुछ नहीं किया, व्हाट यू हैव डन। तो आप इंटरव्यू में इसको आंसर कीजिए, नो नीड टू मेंशन इट इन द CV। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो अभी कर रहे हैं लेटेस्ट उसको सबसे ऊपर रखें और अकॉर्डिंगली नीचे जाते जाएं। 2005 या 6 या 7 या 2017-18 में क्या कर रहे थे उसको बाद में लिखें। नेक्स्ट है कि हमें स्टार मेथड यूज करना है ना। व्हाई दिस इज कॉल्ड ए स्टार, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, देर आर 5 पिलर्स: सिचुएशन, टास्क, एक्शन एंड रिजल्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, क्योंकि हम अपना वर्क एक्सपीरियंस किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, ये हमारे कैरेक्टर को, ये हमारी चीजों को दिखाता है। ये दिस शोज हाउ प्रोफेशनल वी आर, हमने एक्चुअली में कुछ सीखा है प्रोफेशनली या नहीं सीखा। इफ यू सी है, मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया है आपको। कोई भी सिचुएशन के बारे में, किस कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात हो रही है उसके बारे में बात करना है, यू कैन जस्ट लर्न इट, STAR। इसको आप बाय हार्ट कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। टास्क क्या है आपकी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आपके ऊपर, आपने उसके लिए क्या एक्शन लिए, रिजल्ट क्या आया, उसका आउटकम क्या है। तो ये 5 चीजें जो है, ये 5 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, STAR। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखिए, आप इसके एग्जाम्पल भी हमने यहाँ पे रखा है, इंक्रीज सेल्स बाय 20% इन 6 months। ठीक है, आपने क्या इसमें मेंशन किया है कि सेल्स इंक्रीज की है।
कितनी? बाय 20%। कितने टाइम में? 6 मंथ्स में। कैसे की है? बाय इंट्रोड्यूसिंग टारगेटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। इसमें आपके टास्क भी आता है, इसमें आपका सिचुएशन भी आता है, एक्शन भी आता है और रिजल्ट भी आता है। नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी भी प्रोफेशन में जाएंगे, आपने 2 साल 4 साल 5 साल काम किया है, आपसे जरूर पूछा जाएगा हाउ मच कंपनी हैज इन्वेस्टेड अपॉन यू, और आपने उनको कितना रिटर्न किया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जाएगा। सो बी केयरफुल वाइल मेंशनिंग द वर्क एक्सपीरियंस। हर कंपनी को के लिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई थिंक टू मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स की अगर मैं बात करूँ तो वर्क एक्सपीरियंस और एजुकेशन होता है। अगर वो मैच कर जाती है आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन से, आपके प्रोफाइल से, अगर आपका जॉब डिस्क्रिप्शन मैच कर रहा है तो डेफिनेटली आपको कॉल आएगी। देयर इज नो बडी इन द वर्ल्ड हु कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग द कॉल। तो प्लीज उसको मेंशन जरूर कीजिए। देखिए एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। लिस्ट रीसेंट एंड रेलिवेंट क्वालिफिकेशन, और जस्ट रिमेंबर आपकी जितनी भी रेलिवेंट है क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास लॉ की डिग्री है और आपके काम से ज्यादा रिलेटेड नहीं है, आप मेंशन कर सकते हैं, बट नॉट नेसेसरी वेरी इलैबोरेट। और आपके पास जितने भी आपने अपने काम से रिलेटेड सर्टिफिकेट्स लिए हैं, प्लीज उसको जरूर जरूर, और यहाँ तक कि अगर आपके पास कोई आपको कोई ऐसा सर्टिफिकेट मिला है जैसे प्राइज के तौर पे मिलता है, या लाइक यू हैव प्रूव्ड समथिंग, लाइक आप किसी लीडरशिप रोल में रह चुके हैं, आपने कहीं टॉप किया है, उसके बारे में जरूर मेंशन करें आप अपनी एजुकेशन में। स्किल्स के बारे में गाइस बात करेंगे ना, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सॉरी मैंने दो बोला, एक्चुअली मुझे तीन बोलना चाहिए था। बिकॉज आपका वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशन और स्किल, ऑफ कोर्स अगर आप स्किल लैक कर रहे हैं वहां पे भी एक प्रॉब्लम आ सकती है आपको। देखिए दो तरह की स्किल्स तो मेजर होती है, वन इज हार्ड स्किल, वन इज सॉफ्ट स्किल। हार्ड स्किल्स जो हैं वो बहुत ज्यादा रेलिवेंट होती हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपको जॉब दिलाने के। आप जितने भी सॉफ्टवेयर जानते हैं, आप जिस भी जॉब के लिए जा रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड रिमेम्बर कि आपको वो सब चीजें आती हैं। जस्ट बी केयरफुल बिफोर अप्लाइंग फॉर एनी जॉब कि आपको वो सब कुछ आना चाहिए। आपको वो सारे सॉफ्टवेयर टूल्स सिस्टम सब कुछ आना चाहिए। अदरवाइज आई थिंक इफ यू डोंट नो समथिंग देन यू शुड अपडेट योरसेल्फ, राइट। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। नेक्स्ट आपका आता है सॉफ्ट स्किल। आपको सॉफ्ट स्किल में क्या क्या आना चाहिए? सॉफ्ट स्किल में ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंग्लिश कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको कम्युनिकेशन इतनी अच्छी नहीं आती तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट्स परफेक्टली फाइन, आप आगे भी काम कर सकते हैं। ऑलराइट, सो उसके अलावा इफ यू आर अ टीम वर्कर, इफ यू आर अ प्रॉब्लम सॉल्वर, इस तरह की चीजें भी होती हैं विच यू कैन मेंशन। देखिए हर चीज को आपको अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन से अलाइन करना है। हो सकता है कुछ सॉफ्ट स्किल्स में कुछ चीजें हों, कुछ चीजें ना हो, बट देन थोड़ा सा अलाइन करके अगर आप रखेंगे तो रियली बेटर। इसके अलावा जैसे कि मैंने पहले भी लिखा, जो इसकी जो प्रो टिप है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जो भी स्किल्स हैं आपको उसको मैच करके चेक करना पड़ेगा वेदर यू हैव दो स्किल्स। अगर मान लीजिए आपको लगता है कि ये स्किल नहीं है और बहुत सारी कंपनीज मांग रही हैं ये स्किल, एंड आई डोंट नो जावा, तो आप सीख सकते हैं उसको। शॉर्ट कोर्सेज कर लीजिए थोड़े थोड़े, एंड देन जस्ट मेंशन इन योर सीवी के मुझे ये चीज आती है। वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। तो सबसे इंपॉर्टेंट 5 चीजें जो है हमारी वो यही है। हेडर, प्रोफेशनल समरी, वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशन एंड स्किल्स। देखिए ये 5 सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप और भी बहुत सारी चीजें मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि आपको अगर दूसरी लैंग्वेजेस आती है, अगर आप टीचिंग जॉब के लिए जा रहे हैं या बीपीओ के लिए जा रहे हैं, इस तरह की जब जॉब्स के लिए व्हेन वी अप्लाई, तो वहां पे आपको अलग अलग लैंग्वेजेस भी बतानी पड़ती हैं। इंग्लिश में इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, बंगाली आती है, गुजराती आती है, मराठी आती है, वट एवर लैंग्वेज एंड जस्ट मेंशन द प्रोफिशिएंसी लेवल। आपका कितना प्रोफिशिएंसी लेवल है, यानी कि आपको किस लेवल की आती है, और आप दोनों लैंग्वेजेस में किस किस में आप रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, या स्पीक कर सकते हैं, या तीनों कर सकते हैं। आप इन चीजों को भी मेंशन कर सकते हैं। अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सी कि अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर की जॉब के लिए जा रहे हैं तो वहां पे लैंग्वेज, कम्युनिकेशन लैंग्वेज इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किस तरह की जॉब के लिए जा रहे हैं, और उसी तरह की जॉब के लिए आपको काम करना चाहिए। इसके अलावा आप और बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपने कोई चैरिटेबल वर्क किया है, लेट्स से आपने कुछ भी ऐसा काम किया, आपने टीचिंग
की है, वॉलंटियर एक्टिविटीज करते हैं हम लोग, किसी को सेव किया है, लेट्स से आप नर्सिंग की जॉब के लिए जा रहे हैं और आपने कहीं पे कुछ सेवा करी है, कुछ कुछ टाइम, 1 ईयर 2 ईयर, या आपने कोई इंटर्नशिप की है। ये देखिए, ये फ्रेशर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप इंटर्नशिप को जरूर मेंशन करें कि आपने कितने टाइम की कौन सी इंटर्नशिप की है। इंटर्नशिप से आपको एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। कंपनीज कंसीडर इंटर्नशिप एज वर्क एक्सपीरियंस होंगे। कभी कभी अगर आपकी इंटर्नशिप बहुत लंबी चली हो, 1 से 2 साल तक चली हो, यू कैन इवन मेंशन इट एज अ वर्क एक्सपीरियंस, डोंट मेंशन इट एज अ इंटर्नशिप। इंटर्नशिप शॉर्टर स्पैन के लिए होती है, 3 to 6 मंथ्स है, 9 मंथ्स है, 11 मंथ्स है, 1 ईयर है, मैक्सिमम बाय 1 ईयर इंटर्नशिप होती है। बहुत लंबे टाइम तक अगर आप इंटर्न की तरह काम कर चुके हैं, यू कैन ऑल्सो मेंशन इट एज अ वर्क एक्सपीरियंस। अपनी कंपनी से आप बात कर सकते हैं, अगर वो आपको वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेशन देने के लिए तैयार है तो आप उसको उसमें कन्वर्ट करके भी लिख सकते हैं, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आप किसी का रेफरेंस देना चाहते हैं, तो वो भी मेंशन कर सकते हैं, जेंटलमैन, जेंटलमैन, किसी का भी आप नाम मेंशन कर सकते हैं विद फोन नंबर। और प्रीवियस कंपनी के भी लोगों का फोन नंबर मेंशन कर सकते हैं इन केस दे वांट टू इंक्वायर अबाउट यू। बहुत सारी कंपनीज इंक्वायर करके चेक करती हैं इफ यू आर अ गुड कैंडिडेट फॉर द कंपनी। स्पेसिफिकली जब आप अपने इनिशियल ईयर्स में होते हैं वर्क जॉब के, तब बहुत सारी कंपनीज कॉल करके पूछती हैं। तो ये सब चीजें जो है आप इसमें इसके अलावा मेंशन कर सकते हैं। डूज एंड डोंट्स गाइस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले नाउ आप मुझे बोलेंगे कि यार हमने सीवी बनाया, आपने बोला हमें तब भी जॉब नहीं मिली, उसका क्या रीजन है, आई विल टेल यू। देखिए, सबसे पहले तो कस्टमाइज करना सीवी को हर जॉब के लिए बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने कहा, हर जॉब के लिए जॉब डिस्क्रिप्शन को चेक करना बहुत जरूरी होता है कि आप देखिए कि आपका जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उससे आपका सीवी अलाइन हो रहा है कि ना। ये हेल्प आप चैट जीपीटी से भी ले सकते हैं, बट मेक श्योर दैट चैट जीपीटी इज नॉट फॉर्मिंग समथिंग फॉर यू। ऐसा ना हो कि आप डिजिटल मार्केटिंग की जॉब के लिए जाना चाहते हैं, 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, आपके पास 2 ही साल का है। चैट जीपीटी कभी कभी क्या करता है कि वो 2-3 साल का कुछ और रेलिवेंट एक्सपीरियंस बना के डाल देता है आपके लिए, विच इज वेरी स्वीट ऑफ हिम, बट आपके लिए आगे चल के रिस्क हो सकता है। सो मेक श्योर कि आप जो भी, अगर आपका वो कस्टमाइज भी करके दे रहा है, तो एक दो स्किल अगर इधर उधर होती हैं वो भी, अगर आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है और ये मुझे नहीं आती है और ये चैट जीपीटी मेंशन कर रहा है, आई थिंक वहां आपको थोड़ा देखना चाहिए कि उसको अप्लाई करना है। जैसे अप्लाई द जॉब्स वेयर यू आर वेल सूटेड, आपकी स्किल्स, आपकी हर चीज वहां पे मैच करती है। ये बहुत बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा आपको चीजों को क्लियर और कंसाइज रखना बहुत जरूरी है। अगर आप देखेंगे कि प्रूफ रीडिंग कर लीजिए और टाइपिंग एरर्स को थोड़ा अवॉइड कीजिए। देखिए, अगर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, इफ यू फील लाइक कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, इंग्लिश अच्छी नहीं है, व्हाट टू डू, आप ग्रामरली पे चेक कर सकते हैं। ग्रामरली इज अगेन, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी उसका, आप चेक कर सकते हैं वहां जाके। वो आपको प्रॉपर इंग्लिश में उसको ठीक से, इट विल रिमूव ऑल द एरर्स फ्रॉम देयर। आपकी स्पेलिंग एरर्स है, वोकैबुलरी एरर्स हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन एरर्स हैं, वो सबको प्रूफ रीड करके आपको हेल्प करेगा ठीक करने में आपकी सीवी को। डोंट्स क्या क्या नहीं करने चाहिए, इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, टू मच इन्फॉर्मेशन इज अ बैड इन्फॉर्मेशन। अगर ऐसा लगता है कि कुछ काम ऐसा किया है कि जो इसके लिए इतना रेलिवेंट नहीं है, जस्ट रिमूव इट। अननेसेसरी अगर आप हर चीज को बोलेंगे तो आई गेस द अदर पर्सन माइट स्टार्ट थिंकिंग अरे यार ये तो हर चीज करिए इसने। तो उन चीजों को थोड़ा सा अवॉइड करें। अनप्रोफेशनल फॉन्ट और डिजाइन, देखिए वही मैं बोल रही हूँ बार बार कि बहुत ज्यादा कलर्स, बहुत ज्यादा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, आप उसको ग्रीन येलो ब्लू मत बनाइए, नॉट रिक्वायर्ड। जस्ट कीप इट वेरी प्रोफेशनल। पेस्टल कलर्स का बैकग्राउंड में यूज कर सकते हैं, व्हाइट रखेंगे तो बेस्ट। वर्ड फाइल डॉक्यूमेंट में एक नॉर्मल सीवी बनाएंगे तो सबसे बेस्ट है। उसको भी आपको बहुत ज्यादा फॉन्ट्स नहीं यूज करने हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने मार्जिन खींची तो वहां कलर्स यूज कर दिए, उसको हाईलाइट कर दिया हाईलाइटर से, नॉट रिक्वायर्ड। जस्ट कीप इट वेरी सिंपल, लाइक अ वर्ड डॉक्यूमेंट आप उसको रखिए। जितना सिंपल रखेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। और अपनी क्वालिफिकेशंस को एग्जैजरेट मत कीजिए, जितना आता है उतना ही लिखें। बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के लिखने से इंटरव्यू के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, डोंट डू दैट, इट्स टू मच ऑफ। इसके अलावा एनहांस कैसे कर सकते हैं सीवी को, देखिए
कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर मैं आपको अभी भी बोलूं कि मान लीजिए आपने वहां पे लिखा हुआ है कि आई एम गुड विद कम्युनिकेशन स्किल्स और आई एम गुड विद लीडरशिप स्किल्स, और उनका है लीडरशिप रोल्स या उन्होंने कुछ और उसको करके लिखा हुआ है, जस्ट सी दैट इट इज अलाइंड। आपका अगर जॉब डिस्क्रिप्शन से सीवी अलाइंड नहीं होगा तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी आपको उसको मैच करने में। जो कीवर्ड्स हैं उन पे जरूर ध्यान देना है ना। यू विल से कि हमें कैसे पता चलेगा, बहुत सिंपल। आप जॉब डिस्क्रिप्शन पे जाइए, आप वहां पे स्किल्स रिक्वायर्ड पढ़िए और वो जो स्किल्स वहां पे लिखी है उसको अपनी सीवी से मैच करके देखिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि दो वर्ड्स मैच नहीं हो रहे हैं। आप इस तरह से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप उसमें लिख दीजिए, लेट्स से उन्होंने लिखा है कि प्रोफिशिएंट इन एक्सेल, तो आप देखिए कि क्या आपके सीवी में ये चीज लिखी हुई है। तो आपने कहीं ऐसा तो नहीं लिख दिया है कि आई नो माइक्रोसॉफ्ट सूट, एक्सेल का नाम नहीं आ रहा है वहां अलग से। जस्ट मेक श्योर, बिकॉज लॉट ऑफ थिंग्स हैव बिकम ऑटोमेटेड, जैसे कि मैंने बताया सॉफ्टवेयर में डाल दिया जाता है और स्कोर चेक किया जाता है। तो ये चीजों का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। एटीएस कंपैटिबिलिटी भी चेक करते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फ्री लिंक्स डाल दूंगी जहां से आप एटीएस कंपैटिबिलिटी चेक कर सकते हैं। आप जब ये अपना पूरा सीवी बना लेंगे, वंस यू आर डन विद दैट, वो जब पूरा का पूरा सीवी बना के उस डॉक्यूमेंट को सेव करने के बाद आप एटीएस वाली वेबसाइट पे जाइए। देयर आर फ्री वेबसाइट्स जहां पे आप उसको मैच करके देखिए। एक तरफ आप डालेंगे अपना जॉब डिस्क्रिप्शन और दूसरी तरफ डालेंगे आप अपना सीवी और उसको बोलिए कि कितना मेरा एटीएस स्कोर इसके लिए क्या है। रिमेंबर 80 एंड अबव इज अ गुड एटीएस स्कोर। 40-50 एटीएस स्कोर आ रहा है, इसका मतलब आपका सीवी आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन से अलाइन नहीं है। तो पहले उसको अलाइन कीजिए और फिर एटीएस स्कोर दोबारा चेक कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट होता है अच्छा एटीएस स्कोर, अदरवाइज कॉल आनी मुश्किल हो जाती है। नेक्स्ट आपको पर्सनल ब्रांडिंग करनी, देखिएगा इस जैसे कि मैंने बोला कि क्रिएटिव स्टाफ में जो लोग क्रिएटिव फील्ड में होते हैं ना उनके लिए ये चीजें बहुत जरूरी होती है। दे हैव टू बी वेरी केयरफुल। जो भी वो पोर्टफोलियोज बना रहे हैं, जो भी चीजें कर रहे हैं, अगर आप लोग चाहें तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं और वीडियोस बनाऊंगी जहां पे मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे प्रोफेशनल पोर्टफोलियोज बना सकते हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री। यस। और कैसे अपनी वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं फ्री में, किस तरह से आप कंपनीज को आगे काम बता सकते हैं, भेज सकते हैं। मैं बहुत सारी वीडियोस लेके आना चाहती हूँ, लेकिन आपको मुझे मोटिवेट करते रहना पड़ेगा। और इसके अलावा आप लिंक्डइन प्रोफाइलिंग के ऊपर भी मैं एक वीडियो लेके आऊंगी कि आप कैसे एक कंपैटिबल एक प्रोफेशनल लिंक्डइन प्रोफाइल बना सकते हैं, बिकॉज ज्यादातर कंपनी आजकल लिंक्डइन प्रोफाइल जरूर चेक करती है। मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगी। बट फॉर दैट यू नीड टू मोटिवेट मी एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल लर्न विद साक्षी। और प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट होना चाहिए हमारी कंट्री की। आई रियली वांट एवरीबॉडी टू गेट बेनिफिटेड आउट ऑफ इट गाइस। इसके अलावा आपको और भी किसी तरह का वीडियो चाहिए या कुछ भी है, प्लीज कमेंट बॉक्स पे लिखिए, मुझे जरूर बताएं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू गाइस। टिल देन आई विल like to take our leave. Thank you so much for now, and I will be coming up with more and more videos. Thank you so much. Bye bye.